आज मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में मसाला वड़ा विद कोकोनट चटनी। बहुत सारे लोग दाल वड़ा भी बोलते हैं, मसाला वड़ा दाल वड़ा सेम है। और मसाला वड़ा बनाने के लिए मैंने ले लिया ये चना दाल, बंगाल चना दाल, और 7 से 8 में रेड चिली डाल दूंगा। राउंड वाली रेड चिली है ये, आपके पास अगर लॉन्ग रेड चिली है तो आप वो डालना। ये बिना छिले हुए मैंने गार्लिक ले लिया है, ये भी 6 से 7 में गार्लिक डाल दूंगा इसमें। 1 स्पून में इसमें सौंफ डाल दूंगा, 1 स्पून में डाल दूंगा इसमें जीरा, और इसको भिगा देंगे। पानी डाल दूंगा ऊपर से और इसको मैं सोक कर दूंगा, भिगा देंगे। तो जब तक दाल भीग रही है तब तक मैं चटनी की तैयारी करता हूँ, कोकोनट चटनी की तैयारी। और पिछली बार मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो शेयर की है। बहुत लोग उसमें सवाल पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि दाल आपने कौन सी डाली। बहुत लोग का कंफ्यूजन ये था कि मतलब मैंने उसमें चना दाल डाली। तो ये चना दाल नहीं है, ये रोस्टेड चना दाल है, फ्राइड ग्राम दाल भी बोलते हैं इसको। ये है, ये बंगाल चना दाल नहीं है, ठीक है, रोस्टेड चना दाल है। ये चटनी के लिए मिलती है, स्पेशली कोकोनट चटनी के लिए। तो ये मैंने ले लिया है ग्रेट कोकोनट, और ये मैंने ले लिया 1 ग्रीन चिली, 3 पीस मैंने लहसुन ले लिया है, और 1 टुकड़ा मैंने जिंजर ले लिया है। इसमें कोकोनट चटनी में ना तो ज्यादा ग्रीन चिली डालनी है और ना जिंजर गार्लिक ज्यादा डालना है, इसका जो ज्यादा फ्लेवर नहीं चाहिए हमको इसमें। आप चाहिए तो इसमें रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं, ड्राई रेड चिली। और ये मैं ले लूंगा कड़ी पत्ता। अगर आपके पास ग्रेटर मशीन नहीं है तो आप क्या करना, ऐसे कोकोनट 1 बाय 2 कट करके ये अंदर से ऐसा निकाल के, मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ, ये ऐसा निकाल के, ठीक है, आपको जितना चाहिए, और आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसके बाद इसको आप चटनी बना सकते हैं इसकी, ठीक है। तो मेरे पास तो ग्रेट कोकोनट है, तो मैं ये इसी में डाल दूंगा। अब बनाएंगे हम इसकी चटनी। और मैं ले लूंगा यहाँ पे मिक्सी जार ले लूंगा, मैं इसमें डाल दूंगा 1 कटोरी ग्रेट किया हुआ कोकोनट, आधा कटोरी से ज्यादा मैं दाल ले लूंगा, फ्राइड ग्राम दाल, कड़ी पत्ता, जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली, ये भी इसमें ऐड करूंगा। स्वाद अनुसार डालूंगा नमक, और पानी आप अपने हिसाब से थिकनेस के हिसाब से रख सकते हैं, ज्यादा लूज में इसको नहीं करूंगा। अब मैं इसको पेस्ट बनाऊंगा, इसको ओपन करके देखूंगा मैं। इसमें थोड़ा सा पानी लगेगा और थोड़ा सा पानी डालूंगा मैं इसमें। और इसको फाइन पेस्ट नहीं करना है, चटनी को कभी भी हमने कोकोनट चटनी को फाइन पेस्ट नहीं करना है, हल्का सा दरदरा रखना है इसको। बस चटनी परफेक्ट हो गई, रेडी, एकदम फाइन पेस्ट नहीं करना है। तो मैं निकाल दूंगा ऐसे बोल में। तो ये हमने चटनी बना दी है, चटनी हो गई तैयार। अब मैं बनाऊंगा इसका तड़का। तो चलो, तड़का के लिए हमको क्या चाहिए मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगा, आधा स्पून ऑयल डाल दूंगा इसमें। ऑयल गर्म होने के बाद में मैं डाल दूंगा इसमें मस्टर्ड सीड्स, डाल दूंगा इसमें रेड चिली, थोड़ा सा उड़द दाल, थोड़ा सा चना दाल, उन सब आधा टीस्पून ले लूंगा मैं। गोल्डन ब्राउन कर दूंगा मैं इसको, थोड़ा कड़ी पत्ता, और हो गया तड़का, हो गया रेडी। ऊपर से चटनी और इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहिए तो इसमें कोरिएंडर लीफ भी डाल सकते हैं, तो मैंने अभी कोरिएंडर लीफ नहीं डाला है। ये हो गया चटनी रेडी, ठीक है। तो ये दाल बराबर भीग गई है, ये देखो फूल गई है दाल। 40 से 45 मिनट तक मैंने इसको सोक करके रखा था। अब मैं इसका पानी स्टेन कर दूंगा ये, और ये मैं ले लूंगा बारीक वाला स्टेनर, मोटा वाला स्टेनर नहीं लेना है। और ये मैं इसमें डाल दूंगा, ये मैं इसमें स्टेनर में डाल दूंगा। और हमने बारीक वाला स्टेनर लेना है, क्योंकि इसमें जीरा भी है और सौंफ भी है, ये बारीक वाला स्टेनर लेना है। और इसका पानी हम आउट कर देंगे। इसको स्टेनर में छोड़ दूंगा 10 मिनट, पूरा जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। इसका सूख गया है, ड्राई हो गया है। ये मिक्सी जार में डाल दूंगा इसको, सिर्फ इसको दरदरा पीसना है हमने, ठीक है। और इसमें पानी हमने ऐड नहीं करना है, हल्का हल्का चलाना मिक्सी को, रोक रोक के चलाना मिक्सी। इसको ओपन करेंगे, और जो ये साइड में ऐसा लग रहा है इसको हाथ से हम ऐसा करेंगे, ऐसा ढक्कन मार दूंगा। तो ये देखो, मैं बॉल में डाल के दिखाता हूँ आपको। ऐसे हमने इसको दरदरा पीस लेना है, ठीक है। तो ये दाल ग्राइंड कर दिया मैंने पूरा। अब मैं डाल दूंगा इसमें ऑनियन, डाल दूंगा 3 ऑनियन को चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है। ये कोरिएंडर लीफ, चॉप किया हुआ कड़ी पत्ता, और उसके बाद मैं डाल दूंगा इसमें नमक। उसके बाद इसको मैं मिला दूंगा, और इसमें कुछ नहीं डालना है, ना ही इसमें कोई मसाला डालना है। हमने जो भी हम चाहिए था वो हमने सब इसमें डाल दिया था। चाहिए तो इसमें ग्रीन चिली चॉप करके ऐड कर सकते हैं, मैंने ग्रीन चिली नहीं डाला है, ऑलरेडी मैंने रेड चिली डाला है। आप चाहिए तो ग्रीन चिली का यूज कर सकते हैं। तो अब मैं बनाऊंगा इसका बड़ा। और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये मैंने ग्लव्स निकाल दिया है, ये हाथ में मैंने पानी अप्लाई कर दिया है। और उसके बाद मैं इसको ऐसे ले लूंगा, मैं इसको ऐसे राउंड करना है और इसको चपटा करना है, ऐसा बनाएंगे हम इसको। साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ये साइज का हमने इसको बनाना है। ऐसे हमने सबको बनाना है, या तो आप पहले राउंड करके रख दीजिए, उसके बाद आप एक ही बार में सब ऐसा चपटा कर सकते हैं। ऑयल को हमने मीडियम हीट में रखना है। उसके बाद मैं डाल दूँगा इसमें बड़ा, ऐसे हम इसको सब डाल देंगे ऐसे। उसके बाद हमने इसको ऐसे स्लाइसर लेना है, उसके बाद इसको स्लाइसर से हिलाना है।
जैसे ये ब्राउन कलर हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा वड़ा, उसके बाद हम इसको निकाल देंगे। ओके, अब हम इसको निकाल देंगे ऐसा। देखो ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। चलो मैं इसको प्लेटिंग करता हूँ। ओके, ऊपर से डाल दूंगा मैं ये कड़ी पत्ता फ्राई किया हुआ, इस हम ऊपर से ही डाल देंगे। आप इसको ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में, चाय के साथ में ले सकते हैं, सर्व कर सकते हैं टी के साथ में। और वड़ा हो गया रेडी है। देखो ये देखो, अंदर से मैं तोड़ के बताता हूँ। देखो क्रिस्पी एकदम, और कोकोनट चटनी के साथ में। तो वीडियो रेसिपी पसंद आए हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। और फिर मिलेंगे एक जल्दी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। और मैंने ये चेंज कर दिया, मैं ब्रेक जाके आया, उसके बाद में ये शूट करूँगा। थैंक यू सो मच।